यस सर बोलना तो यस yes, सर। सबको है रिकॉर्डिंग वॉइस है Yes, sir. यस बच्चों अगेन सो बच्चों अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। तो कल हमने जो पढ़ाई किया था दैट इज जो रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ के बारे में बात किया था। हाँ पक्का। एक्चुअली क्या है ना बच्चों, आज मैंने एक नया चीज बनाया। जिससे मैंने क्या सोचा कि जो आज जो फॉर्मेट है ना, मैं आपको नोट्स आज ही सेंड कर दूंगा, इस चैप्टर के सोल्यूशन भी सेंड कर दूंगा, और जो एग्जाम्पलर होता है एग्जाम्पलर के सोल्यूशन भी आज सेंड कर दूंगा। क्योंकि देखो मेरा कैसा होता है कि मैं चैप्टर एंड में नहीं सबको बताता, मैं पहले से बताता हूँ कि पहले हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले ऐसा आपको पता रहेगा तो क्या पढ़ने, तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना उसको, ठीक है ना, उसके बारे में। चलो ये वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। अब देखो बच्चों, पहला पार्ट क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन। कौन सा फैक्टर क्या करते हैं, रेट को अफेक्ट करते हैं। अब मुझे बताओ रेट का मतलब क्या था बच्चों, रेट का मतलब क्या था, कौन बोलेगा? स्पीड ऑफ रिएक्शन। हाँ हाँ हम क्या बात है, हम रिएक्शन स्पीड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके क्या हो रहा है, कोई केमिकल एक्शन फास्ट या तो फास्ट हो रहा है या तो स्लो हो रहा है, उसका क्या क्या रीजन है उसको बारे में पढ़ाई करेंगे। समझ गए? डन? Yes, sir. बहुत बढ़िया, ओके बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको आपको नोट डाउन करना है, इसको आपको प्रॉपर नोट डाउन करना है। क्योंकि देखो एग्जाम में क्या होता है ना, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको दे देंगे स्टेटमेंट वाइज, और आपको बोलेंगे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आपको पता होना चाहिए। अब क्या लिखा है यहाँ पे देखो, द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिखा है, पहला लिखा है आपका कंसंट्रेशन, नेचर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की बात करें। अभी कंसंट्रेशन मतलब क्या, मतलब अमाउंट। जब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट की बात करते हैं। यस या नो बच्चों? जब हम अमाउंट की बात करते हैं, यस अब मान के चलो, सपोज करते हैं कि हमारे पास 4 बच्चे, कितने, 4 बच्चे हैं, देर आर हमारे पास अभी 4 किड्स हैं, हमारे पास 4 किड है, और क्या हमें, और हमें एक प्लेट का नाम है, मुझे 1 प्लेट क्या करना है, कोई फूड खाना है, क्या करना है, फूड खाना है। अब मुझे बताओ ये फूड, ये जो एक प्लेट फूड है, 4 लोग मिलके कितनी जल्दी खत्म कर पाएंगे, जल्दी जल्दी खत्म कर पाएंगे, राइट। तो उसका मतलब क्या होगा, आप क्या बोलोगे, स्पीड कैसा होगा, स्पीड बढ़ जाएगा खत्म होने का। यस या नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब मैं जाता हूँ मैं अमाउंट को बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, रिएक्शन और जल्दी से फास्ट होने लगेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर कर अपने क्या कहते हैं, मैंने 1 किड को लिया, क्या लिया मैंने, 1 किड को लिया, और उसको मैंने 1 प्लेट करने को बोला, तो खत्म तो वो भी कर देगा, लेकिन स्पीड कैसा होगा कंपैरिजन में, थोड़ा सा स्लो होगा कि नहीं होगा बच्चों? Yes, sir. ओके, तो सिंपल सी बात है। तो क्या आपका रेट ऑफ रिएक्शन, क्या आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपका कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, यस ये आपका कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है। समझ गया पार्ट? डन? ओके। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे, इसमें चाहता हूँ सारे बच्चे नोट्स में ये पूरा 5 पॉइंट लिख दें। कौन सा, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन टेम्परेचर, देन सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, रेडिएशन कैटलिस्ट एंड प्रेशर ऑफ गैस। ये 5 पॉइंट आप लिख दो, ठीक ना। मुस्कान बेटा आपका वॉइस लैग हो रहा है, तो मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों? ओके, हेलो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको बच्चों? यस ओके, चलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके ओके फाइन, तो समझ गए ना पार्ट, पहला पार्ट के बारे में, वो आपका नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे किसकी बात करें, रिएक्टेंट की बात करें, ना कि प्रोडक्ट की बात करें। आप हमेशा ध्यान, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिएक्टेंट साइड की बात करें, ठीक है ना। सेकंड पार्ट हमने क्या बोला है, टेम्परेचर। सेकंड पार्ट क्या बोला आपका, टेम्परेचर के बारे में बोला है। थर्ड पार्ट क्या बोला आपका, सरफेस एरिया, क्या बोला आपका, सरफेस एरिया के बारे में बोला है। अब सपोज करो ये सरफेस एरिया क्यों बात कर रहे हैं, जब हम बात करें सरफेस एरिया, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, थोड़ा सोचो। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा मुझे, चलो कम ऑन हैंड रेज करो, इसका मतलब क्या है सरफेस एरिया का, कौन बता सकता है? कमन, पल्लवी, नवजोत, साहिल, तानिया, कोई भी ट्राई करो बच्चा, कमॉन सोचो, कौन बच्चा बोलो, कमॉन सोचो थोड़ा सा, क्या रिएक्शन हो सकता है। अब देखो, अभी देखो मैं आपको हिंट देता हूँ, सरफेस एरिया मतलब क्या। अब सपोज करो कि मेरा घर है, ठीक है ना, मान के चलो मेरा घर कितना है,
वो मेरा 500 स्क्वायर फुट का घर है, ठीक है ना, और एक मेरा फ्रेंड है उसका 700 स्क्वायर फुट का घर है, तो किससे से घर बड़ा हुआ? आप क्या बोलोगे? तो 700 स्क्वायर फुट वाला घर है वो बड़ा है, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सरफेस एरिया बोलेंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया बोलेंगे। अब ट्राई करो बच्चों कि सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, थोड़ा सोचो, जरा सोचो और आपके माइंड में ट्राई करो, कम ऑन ट्राई करो, मैं चाहता हूं कि आप सोचोगे इसका आंसर। हाँ पल्लवी बताइए जरा, कम ऑन। सर जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो सर रिएक्शन को उतना ज्यादा टाइम लगेगा होने के लिए। ज्यादा टाइम लगेगा कि ज्यादा जल्दी हो जाएगा, वो पूछ रहा हूँ। ज्यादा सर जल्दी ज्यादा होगा। जल्दी हो Okay. जाएगी। अब देख, अब सपोज करो, अब मान के चलो मैंने क्या कर रहा हूँ, मुझे ना आयरन निकल लेना, मैं लेता हूँ आयरन। आयरन मतलब क्या है? Fe, है ना। मुझे क्या करना है? उसको HCl के साथ करना, मुझे उसको HCl के साथ रिएक्ट करना है। अब मुझे क्या बनना है? मुझे बनाना है आपका FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। अभी हम मान के चलते हैं इक्वेशन बैलेंस है, अभी हम इक्वेशन बैलेंस नहीं करें, हम क्या देख रहे हैं? हमने ये देखा आयरन को HCl में हमने डाल तो क्या बन रहा है? FeCl3 बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अब सपोज करो, अब मैं कर रहा हूं, मैं अब सपोज करो मैंने क्या लिया? आयरन लिया। क्या लिया मैंने? आयरन का एक रॉड लिया। मैंने क्या लिया? आयरन का मैंने क्या लिया? पहले एक आयरन का रॉड लिया। हाय बच्चा, वेरी गुड इवनिंग, थोड़ा लेट हो गया बच्चा, कोई बात नहीं, अभी हम स्टार्ट करते हैं, डोंट वरी, कोई वाली बात नहीं है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको बच्चों? यस या नो? यस सर। स्क्रीन दिख Yes, रहा है? sir. ओके चलो, तो मैं आपको ये बोल रहा था, मैं क्या मैं ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ? मैं 1 टीस्पून आयरन पाउडर ले रहा हूँ, आयरन का पाउडर ले रहा हूँ, आयरन का पाउडर ले रहा हूँ। तो मुझे बताओ किसमें जल्दी रिएक्शन हो जाएगा? अब मुझे बताओ किसमें सरफेस एरिया बड़ा होगा? रॉड में ज्यादा सरफेस एरिया बड़ा होगा या पाउडर में ज्यादा सरफेस एरिया होगा? किसमें होगा बच्चों? कम ऑन। अच्छा सिंपल सी बात है, सपोज करो ये मेरा माउस है, ठीक है ना, ये मेरा माउस, नहीं समझो मेरी बात समझो। देखो सपोज करो ये मेरा एक मोबाइल है, ठीक है ना, ये मेरा मोबाइल है ना, ये देखो ये मेरा मोबाइल है, ठीक है ना, ये मेरा माउस। आप क्या बोलोगे? माउस का सरफेस कर रहा है, ये नीचे का सरफेस कर रहा है। क्या मैंने माउस को पूरा चपटा कर दिया, एकदम पूरा चपटा कर दिया, तो क्या हो जाएगा? इसका सरफेस बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? क्या और आपका सरफेस एरिया बड़ा हो रहा है, तो बड़ा सरफेस हो तो क्या होगा? रिएक्शन जल्दी होगा। तो ज्यादा सरफेस किस में होगा? मैं क्या बोलूंगा? 1 टीस्पून पाउडर में। क्यों? वो ज्यादा फैला हुआ होगा, वो ज्यादा फैला हुआ होगा, तो जितना ज्यादा फैलेगा रिएक्शन उतना ज्यादा फास्ट होगा। अभी समझ गया पार्ट मैं क्या बता रहा आपको अच्छे से? यस डन Yes, sir. बच्चों? Yes, यस sir. सर। यस सर। मतलब क्या? मतलब देखो, तो आप अगर आपको बोलेंगे कि अगर मैं पाउडर फॉर्म लेता हूं और एक मैं आपका नॉर्मल फॉर्म लेता हूं तो रिएक्शन किस में ज्यादा होगा? हमेशा ध्यान रखना, पाउडर फॉर्म में ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगा। समझ गए? सॉल्ट, अगर मैं सॉल्ट की बात करूं, Yes, अगर मैं sir. सॉल्ट की बात करूं तो समझ गए ना? तो इसमें आपका ज्यादा होगा। डन? यस बच्चों, डन? यस सर। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, बहुत ओके। अब देखो, अभी हम जो पूरा पढ़ रहे थे हम उसको वापस समराइज करते हैं। तो हमने क्या देखा? वो आप रेट किसी को डिपेंड करता है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को डिपेंड करता है, देन आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और आपका कैटलिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब मुझे बताओ कैटलिस्ट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? जल्दी बताओ बच्चों, कम ऑन। ये तो बहुत सिंपल है, ये आपने आई गेस 10th में पढ़ा होगा, 10th 11th में पढ़ा होगा। Sir, The catalyst catalyst speed of reaction को बढ़ा देता है. सिंपल सी बात है ना? तो क्या होगा आपका? कैटलिस्ट आपका स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, इसलिए क्या होगा? रेट कैसा होगा? वो आपका बढ़ जाएगा। समझ गए पार्ट? तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं Yes, sir. तो कौन सा पॉइंट आपको है ना, ये 5 पॉइंट ध्यान, ये 5 पॉइंट पर ध्यान रखना। नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में ध्यान रखना है, टेम्परेचर को ध्यान रखना है, उसके बाद सरफेस एरिया के ऊपर ध्यान रखना है, कैटलिस्ट के ऊपर ध्यान रखना है, प्रेशर ऑफ गैस के ऊपर भी ध्यान रखना है। समझ गए बच्चा? डन? ओके Yes, sir. यस सर। ओके ओके। अब देखो, अभी आ गया ये चीज है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। Yes, ये sir. जो मैंने खोला ये वाला। अच्छा मैं चाहता हूँ यस सर। मैं चाहता हूँ नवजोत पढ़ो इसके बारे में। आप है ना, ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट थोड़ा पढ़ो आप जरा, कम ऑन। द रेट ऑफ रिएक्शन
पढ़ो इसको जरा। The rate of yes, sir. The Hmm. the rate of reaction is often found to be proportional Proportional. to the concentration of the reactants released to a powder. पाउडर नहीं, पावर है, ठीक है ना। अब देखो आगे सॉर्ट दिखेगा, हाँ पावर, ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है। अब सपोज करो मैं को ये ना सर रिएक्शन लिख रहा हूँ, ए बी टाइम्स बी गिव्स सी टाइम्स सी प्लस डी टाइम्स कैपिटल डी, ठीक है ना। ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने एक रिएक्शन लिखा, ये क्या लिखा मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखा, डन। अब देखो जो रेट है, जो आपका जो रेट है, रेट जो आपका रेट है किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका रिएक्टेंट, क्या कहते हैं, वो आपका रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या बोला, उसके पावर पे। तो पावर कैसा होगा, ऐसा होगा, देखो दैट इज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट यहाँ पे क्या क्या है, आप क्या बोलोगे, ए में रिएक्टेंट है और बी में रिएक्टेंट है कि नहीं बच्चों, यस या नो बच्चों। Yes, sir. Yes. Yes, sir. जो में रेट है वो क्या होगा, वो होगा मेरा दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। अब देखो, अब ये पावर पता नहीं कि उसके पावर क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज लिखा है रेज टू द पावर। और ये पावर कहां से आता है, ये आता है आपका एक्सपेरिमेंट से। अगर हम ये कैसा दिया आपका होता है एक्सपेरिमेंट वैल्यू होता है। आप हमेशा ध्यान रखना, ये देखो ये कैसा है, ये मेरा स्टोइकियोमेट्री है। कभी भी आप स्टोइकियोमेट्री को पावर मत लेके आना, वो गलत हो जाए, वो क्या होगा, वो आपका गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जो भी जैसे ये मैंने रिएक्शन लिखा, ये मैंने क्या लिखा, मैंने रिएक्शन लिखा, यहाँ पे क्या होगा, कोई पावर आएगा, जैसे क्या पावर, क्या एक्स और वाई क्या होगा, मैं पावर होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना, ये जो मेरा एक्स और वाई है वो कभी भी स्टोइकियोमेट्री नहीं होगी, मतलब डायरेक्टली वो नहीं है, कभी कभी लिखा होता तो हो जाता है, लेकिन वहां से नहीं आता। ये कैसा आता है, ये आता आपका एक्सपेरिमेंट, ये आपका आता है एक्सपेरिमेंट से, ये आपका एक्सपेरिमेंट से आता है। समझ गया बच्चा ये पार्ट, ओके। तो ये मैंने क्या लिखा, तो ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने आपका रेट को लिखने का तरीका क्या लिखा मैंने, रेट को लिखने का तरीका लिखा। समझ गया बच्चा, डन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके। अब देखो बच्चों, यहाँ पे टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल, जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। अब डिफरेंशियल मतलब क्या, अब देखो ये हम किसके बारे में बात करते हैं, ये हम किसके बारे में बात करते हैं, ये हम रिएक्टेंट साइड की बात करते हैं, यस सुनो बच्चों, Yes, sir. है ना। Yes, तो sir. तो डिफरेंशिएट कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, दैट इज माइनस डी आर बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। समझ गया। तो ये मैंने क्या लिखा बच्चों, ये मैंने लिखा डिफरेंशियल रेट, क्या लिखा मैंने, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन लिखा, कुछ नहीं है। यहाँ पे लिखा था क्या था, पहले रेट लिखा था, अभी रेट कैसे लिखा मैंने, माइनस क्यों हो रहा है, बिकॉज जो मेरा रिएक्टेंस कैसे होगा, घट रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस डी आर बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। ए क्या बच्चों, ए मेरा है कॉन्सेंट्रेशन, क्या मेरा है बच्चों, ये मेरा है कॉन्सेंट्रेशन। समझ गया बच्चों इतना पार्ट, समझ Yes, गए। Yes, sir. जो बच्चे समझ गए हैं तो प्लीज आप जल्दी चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कम ऑन, चैट बॉक्स में यस टाइप करो या तो कोई रिएक्शन दे दो तो हम समझ सकते हैं। चलिए, ओके सिया, थैंक यू बच्चा, प्रणव भी समझ गए, मुस्कान भी समझ गए, चलो बहुत बढ़िया, ओके। अब देखो बच्चों, अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर जो बच्चे ये पार्ट प्रॉपर्ली समझ गए हैं तो प्लीज आप समझ जाए, ठीक है ना, क्योंकि देखो, और जिनको समझ में नहीं है तो प्लीज आप मुझे बोलना, क्योंकि यह जो पार्ट है ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो पार्ट है, अब जो बता रहा हूं मैं आपका, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ गए बच्चा, ओके। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, कम ऑन, ये वाला पार्ट। हाँ, अब देखो ये भाई साहब आए, इसको देखा कभी, ये यूट्यूब पे आता है ना, बहुत मस्त प्रोफेसर है ये, यूट्यूब पे आता है, राइट। तो ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, हाउ डू वी रिलेट द रेट एंड कंसंट्रेशन द मैथमेटिकल। हम उसको मैथमेटिकल कैसे डिराइव करते हैं, हम उसको मैथमेटिकल कैसे डिराइव करेंगे बच्चों, काफी सिंपल मेथड है। हम क्या करेंगे, हम उसको एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट सेटअप करेंगे और उससे जो वैल्यू आएगा हम उसको दिखाएंगे।
समझ गया पार्ट? डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हम क्या देखते हैं, वो हम कैसे करते हैं, वो हम करते हैं आपका रेट लॉस। हम क्या आपका जो भी कॉन्सेंट्रेशन उसको रेट लॉस उसको बताते हैं। तो ये देखो, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं अच्छे से। अब देखो अगेन, अभी हमने आपको मैंने जो सिखाया वो वापस यहाँ पे रिपीट होगा। क्या हो रहा है? रिपीट होगा। अब मैं चाहता हूँ कि आस्था ठाकुर, मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपको? आस्था बेटा, आस्था, कौन पढ़ना चाहेगा? हैंड रेज करो, कौन पढ़ेगा? प्लीज हैंड रेज करो अभी। ओके, एक काम करते हैं, अंजलि शर्मा पढ़ाई करेंगे। चलो अंजलि बेटा पढ़ाई करो, बोलो कमॉन अंजलि। It is an equation that expresses the rate of reaction as a function of the concentration of all the species present in the overall chemical equation for the reaction at some time. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इट इज द रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेट। क्या बोला है यहाँ पे? ये आपका कंसेंट्रेट, ये आपका कंसेंट्रेशन वाला पार्ट है। हम क्या कर रहे हैं, हम कंसेंट्रेशन वाला पार्ट देते हैं किसमें, कोई भी रिएक्शन के अंदर। ठीक है ना बच्चों? आगे पढ़ते हैं ये वाला। अब देखो हमने जो जो लिखा है वो पूरा वही पार्ट है ना? हमने जो जो भी पढ़ाई किया हमने वही पूरा पार्ट है। हाँ पढ़िए बच्चा, अगेन पढ़िए सिंपल। हाँ पढ़िए उसको जरा। Simple रेट। rate law can be obtained by starting with pure reactants, instantaneous rate. ओके अब यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे अभी अंजलि ने पढ़ाई किया, क्या बोला उसने बोला बाय द प्योर रिएक्टेंट। क्या बोला यहाँ पे? रिएक्टेंट की बात की। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी वो आपका प्रोडक्ट साइड की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे कभी भी प्रोडक्ट साइड की बात नहीं कर रहे हैं। समझ गए ना? जैसे अगर मैं आपको ऐसे लिखता हूँ, जैसे मैंने मान के ऐसे लिखा, मैंने मान के जैसे लिखा A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B प्लस C टाइम्स C टाइम्स C गिव्स प्रोडक्ट। तो इसका मैं रेट कैसे लिखूं बच्चों? इसका मैं रेट कैसे लिखूं? ऐसे लिखूं, देखो ऐसे लिखूं, दैट इज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या यहाँ पे क्या है बच्चों? ए है। ए क्या है? कोई भी कंपोनेंट होगा, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है ना? क्या होगा? ए के पावर x, बी के पावर y, सी के पावर z। और ये कहां से आएगा? और x, y और z हमें कहां से मिले बच्चों? ये हमें कहां से मिलेगा? ये हमें मिलेगा आपका कहां से? Experiment. एक्सपेरिमेंट। ये मुझे एक्सपेरिमेंट मिलेगा। ठीक है ना? ये मुझे आपका एक्सपेरिमेंट से मिलेगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंसेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। क्या दिख रहा है? यहाँ पे ऑर्डर दिख रहा है आपको? ऑर्डर है ना? ऑर्डर दिख रहा है ना बच्चों? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, जब भी आप क्या करोगे, रिएक्टेंट के पावर में जो भी टर्म्स होगा आप क्या करोगे, अगर आप क्या करते हो उसको ऐड करते हो, क्या करते हो उसको ऐड करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको उस रिएक्शन क्या मिलेगा? उसका ऑर्डर क्या मिलेगा? उसका उस रिएक्शन का ऑर्डर मिलेगा। और ऑर्डर कितने टाइप के बच्चे होते हैं बेसिकली? अगर हम बात करें तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। हम देखते हैं मोस्टली आपके टेक्स्ट बुक में। एक होता है जीरो ऑर्डर होता है, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर, एक होता है सेकंड ऑर्डर। ठीक है ना? कितने टाइप के ऑर्डर होते हैं बच्चों? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। समझ गए बच्चा? यस या नो? Yes. Yes, sir. चलो अब मुझे बता बच्चों, अभी आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए, आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए। अभी मुझे बताओ, क्या जीरो ऑर्डर, क्या मेरा जो जीरो ऑर्डर है क्या वो पॉसिबल है एक्चुअली में? क्या मेरा जीरो ऑर्डर एक्चुअली पॉसिबल है रियल टाइम की बात करूं तो? No, sir. सोचो। अभी देखो, हाँ जीरो ऑर्डर मतलब क्या? वो वो आपका किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो आपका किसी ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ऐसा पॉसिबल है? Yes, sir. हाँ पॉसिबल है। क्या होता है? जीरो ऑर्डर, क्या होता है आपका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होता है। जब आपका आगे पढ़े तो हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना? तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, जो आपका जीरो रिएक्शन है वो क्या होता है? वो आपका रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो क्या होगा? आपको ध्यान रखना है, जीरो में क्या होता है? वो आपका रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्या? रेट, मतलब कि जो रिएक्शन चल रहा है, जो आपका रिएक्शन जो चल रहा है वो आपका क्या हो रहा है बच्चों? वो आपका रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो अपने आप ही हो रहा है, पता नहीं कैसे। ठीक है? समझ गए इतना पार्ट? डन? Yes. ओके चलिए आगे थोड़ा, जब अभी हम आगे बढ़ते देखो,
जैसे मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, अगर मैं इसके जनरल इक्वेशन की बात करूं तो ये आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ये मेरा क्या है, ये मेरा रिएक्टेंट का साइड है, और ये क्या मेरा, ये मेरा प्रोडक्ट का साइड है, ये मेरा प्रोडक्ट का साइड है। अगर मैं क्या चाहता हूं इसका रेट लिखूं तो कैसे लिखूं मैं इसका रेट ऐसे लिखूं, तो जैसे लिखूं दैट इज रेट इज इक्वल टू A times X and B times Y। आप कभी भी आप सारे बच्चे कभी भी ये स्टोक्योमेट्री मत लिखना, आप कभी ऐसे मत लिखना, इनवर्सली डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू A times A and B times B। ये क्या है, ये गलत है, ये आपको नहीं लिखना है, ये आपका रॉन्ग मेथड होगा। समझ गए बच्चा? आपको क्या लिखना है, आपको Yes, आपको sir. आपको ओके। Yes, और sir. और एक्स और वाई कैसे आता है, ये आता है आपका एक्सपेरिमेंट से, कैसे आपका, ये आपका एक्सपेरिमेंट से आता है। समझ गया था पार्ट? एक्सपेरिमेंट से। ओके Yes, sir. चलो बहुत Yes, बढ़िया। sir. अब देखो, अब सिंपल सी बात है, हम हमेशा प्रोपोर्शनल का साइन तो यूज नहीं करेंगे, हम हमेशा कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन तो यूज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमें कांस्टेंट चाहिए, क्या चाहिए, हमें कांस्टेंट चाहिए। हम कैसे ऐसे लिखते हैं, K A times X and B times Y, है ना, क्या लिखेंगे मैं, रेट इक्वल टू K A times A and B times Y। एक K क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, इसे हम बोलेंगे रेट, क्या बोलेंगे इसको, रेट कांस्टेंट। एकदम से बोला, या तो हम उसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोल सकते हैं, या तो हम क्या बोले उसको रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। रेट समझ कांस्टेंट। समझ गए बच्चा? डन। Yes, sir. अब देखो, अगर आपको एग्जाम पूछेंगे कि आपको रेट कांस्टेंट निकालना तो क्या करोगे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। ये देखो, ये कैसा है, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन है, ये कैसा आपका, ये पूरा आपका मल्टीप्लिकेशन है। तो कैसे कैसे करेंगे, ऐसे कैसे, दैट इज K इज इक्वल टू रेट अपॉन A टाइम्स X एंड B टाइम्स Y। ये क्या होगा मुझे, ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाल दिया। सिंपल है, समझ गए? कुछ नहीं, खाली मैंने आपका मैथमेटिकल टर्म्स को यहां से वहां मैंने उसको क्रिस क्रॉस किया, खाली क्या मैंने कहा पे खाली क्रिस क्रॉस किया। समझ गए बच्चा? डन। यस sir. ओके ओके फाइन फाइन, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ, कौन अभी आपका क्या बोलते हैं कैमरा ऑन कर सकता है? चल कमॉन कमॉन, एक बच्चा मुझे कमॉन, एक दो बच्चे मुझे दिखने चाहिए कि जो कैमरा ऑन कर रहे हैं, लगना चाहिए कि आप 100 की नहीं पढ़ाई करो। थैंक यू नवजोत, थैंक यू सो मच कि आपने कैमरा ऑन किया। मुस्कान थैंक यू सो मच, पल्लवी थैंक यू सो मच, शुभन थैंक यू सो मच, शिवन थैंक यू सो मच कि आप प्रॉपर्ली पढ़ाई करो। ठीक है, फाइन, नो इशू, ठीक है ना। अभी आप ऑफ कर सकते हो क्योंकि आपका नेट जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी आप ऑफ कर सकते हो क्योंकि आपका नेट जल्दी खत्म हो सकता है, इतनी तो ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े बच्चों। डन, आगे बढ़ सकते हैं। मुस्कान आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे ये है, ये देखो। ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ाई किया, अभी हमने जितना भी यहाँ पे पढ़ाई किया है हम उसको वापस रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रेट इक्वेशन है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, 2 सेकंड को आपको दिखेगा, है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, ये क्या है बच्चों, ये यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका x एंड y है। क्या वो आपका a और b है क्या? नहीं है ना। तो और x और कैसे मिलता है बच्चों, ये हमें मिलता है आपका एक्सपेरिमेंट, कैसे मिलता है आपका एक्सपेरिमेंट मिलता है। और यहाँ पे तो क्या लिखा है, हाँ, तब मैं चाहता हूँ मुस्कान ये k और x वाली पढ़ो, k और x क्या है वो थोड़ा पढ़ो जरा, कम ऑन। k क्या है और x और y को थोड़ा पढ़ो जरा, कम ऑन। Proportionality constant, rate constant, x and y is equal to may or may not be equal to स्टोइकियोमेट्रिक stoichiometric or coefficient A and B of reactants. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, आपका जो पावर, अगर मैं आपको ऐसे लिखता हूँ दैट k is equal to a times x and b times y, ये क्या बोला है, एक कभी कभी आपका स्टोइकियोमेट्रिक पर डिपेंड कर सकता है, मतलब कि वो हो सकता है, लेकिन हमेशा होना जरूर नहीं है। मतलब क्या वो हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक होगा ऐसा कुछ जरूर नहीं है। ठीक है, अभी आप जब एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा। समझ गए बच्चा? डन।
ओके Yes. Yes, sir. ओके Yes, sir. थोड़ा और आगे बढ़, थोड़ा और आगे बढ़ते, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते। ये देखो, अब देखो, अभी आपको क्या दिख रहा है? अभी आपको दिख रहा होगा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्या सभी को डिफरेंशियल रेट इक्वेशन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, हाँ, अब देखो यहाँ फर्क क्या है, यहाँ पे फर्क क्या है? तो उन्होंने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखा है? क्या क्या है? माइनस dA/dt लिखा है। अब यहाँ पे क्या सकते हो आप, एक जगह कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे आप R लिखो तो भी चले, कोई इशू नहीं है, A लिखवा लोगे तो भी चले, कोई इशू नहीं है। क्या होगा आपका, हम इसे क्या बोलेंगे? इसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलेंगे। समझ गए बच्चा? वो किस पर डिपेंड करता है? Yes, sir. वो आपका रिएक्टेंट, Yes, sir. वो आपका हमेशा रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब अभी हमने प्रॉपर थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी नीचे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी ये जो टॉपिक है पढ़ेगी नवजोत। नवजोत बेटा, ये जो पॉइंट्स है इसको पढ़ो जरा। ये फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट जो लिखा है थोड़ा पढ़िए जरा बच्चा, कम ऑन। Yes, sir. आपकी आवाज कट रही है बच्चा, आई गेस, या फिर जिसको पढ़ना प्लीज हैंड रेज कीजिए बच्चा, कम ऑन। अंजलि बच्चा, अंजलि पढ़े, अंजलि पढ़े, अंजलि चौहान, नहीं चौधरी, हाँ अंजलि चौधरी, सॉरी अंजलि चौधरी पढ़िए। It can only be established by experiments. It may be differ for the same reaction under the different conditions. ओके, तो जो आपका रेट लॉ क्या होगा, वो आपका किस पर डिपेंड करता है? वो आपका एक्सपेरिमेंट को डिपेंड करता है, और आपका क्या, इट मे डिफर बाय द सेम रिएक्शन अंडर डिफरेंट कंडीशंस। मतलब क्या, अगर क्या होता है, अगर मैं क्या करता हूँ, कंडीशन चेंज करता हूँ, तो मेरा क्या होगा, मेरा जो रेट वो भी क्या हो जाता है, आपका चेंज हो सकता है। क्या लिखा है आपका? मे, यहाँ लिखा है आपका मे लिखा है, इट मे डिफर फ्रॉम द डिफरेंट कंडीशन। तो आपके ना, आप इसको पॉइंट लिखो, अपने नोटबुक लिख लो बच्चों, पहला सेकंड पॉइंट लिख लो, कम ऑन सारे बच्चे, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट अपने नोटबुक के ऊपर लिख लो, ठीक है ना, रेट लॉ के बारे में। इट कैन बी ओनली एस्टैब्लिश बाय द एक्सपेरिमेंट। कैसा होगा वो? जैसे आपका एक्सपेरिमेंट से ही मिलेगा, मतलब कि जो एक्स और वाई पे जो पावर है वो आपका एक्सपेरिमेंट से मिलता है, ठीक है। एंड क्या लिखा आपका? इट में डिफर इन द डिफरेंट कंडीशन। क्या होगा? कंडीशन से अलग है तो चेंज हो सकता है, रेट पे कुछ फर्क आ सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं होता, ठीक है। अगर इतना पार्ट सबको समझ में आ गया तो क्या कर सकते हैं, अभी हम आगे थोड़ा सा क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चंस करें बच्चा, कम ऑन, क्वेश्चंस करें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, जैसे मैंने पहले बताया था, किसके बारे में आपका बताया था मैंने आपको, बारे में बताया था, रेट कांस्टेंट। आपको मैंने रेट कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिएक्शन, क्या बोलते हैं उसको? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोल सकते हैं। तो देखो होता क्या ना बच्चों, ध्यान एक, हाँ अभी थोड़ा पढ़ाई से तो हटकर है, मैं थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अब होता क्या ना, एंट्रेंस हार्ड नहीं होता, होता क्या ना, वो जो सेंटेंस लिखा होता है, वो जो टॉपिक लिखा होता है, क्वेश्चन लिखा होता है, वो हम क्वेश्चन समझ नहीं पाते। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने ऑलवेज पढ़ते हैं रेट कांस्टेंट हम पढ़ते हैं, लेकिन मान के चलो एग्जाम में क्या बोलेंगे? राइट द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो क्या होगा? हमारा माइंड काम नहीं करेगा, बोला कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए क्या ना, जो आपका जो आपका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को कौन से अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, वो भी आपको लिखना जरूरी है। जैसे हमने क्या लिखा था, कल में क्या लिखा था, ये लिखा था ना, हमने लिखा था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्या लिखा था मैंने? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। मतलब क्या? जो हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, फिर हम लिखा था रेट ऑफ अपीयरेंस। तो मतलब क्या? मैं आपका प्रोडक्ट साइड की बात कर रहा था, एवरेज पढ़ा था ना हमने कल, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ाई किया था। तो आपको है ना Yes, sir. दोनों, Yes, तो आपको दोनों टर्म्स के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। हम क्या बोलते हैं? हम कभी कभी रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। समझ गए बच्चा? डन? ओके, Yes, sir. ओके। और मैं चाहता हूं ना, आप ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लिख लो फटाफट, ये जो फॉर्मूला आप लिख लो फटाफट। कौन सा? द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ nth ऑर्डर। मतलब कि कितना भी ऑर्डर हो सकता है, जैसे बोलेंगे आपका सेकंड ऑर्डर, जैसे मान के चलो आपको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर का रेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना, n क्या होगा? n मतलब क्या? वो ऑर्डर होगा,
एन क्या ऑर्डर है, तो क्या बोलेंगे आपको सेकंड ऑर्डर, तो एन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे आप यहाँ पे 2 - 1 डालोगे तो फॉर्मूला आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आपका nth ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का वैल्यू फॉर्मूला है इसका, तो आप इसको लिख लो जरा, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान आना चाहिए। ठीक है, चलिए मुस्कान, नवजोत, अंजलि, बाकी बच्चे सबको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है ना हम क्या पढ़ाई करें? आर्यन, आस्था, Yes, sir. आकांक्षा, अंजलि, Yes, sir. आर्यन, Yes, Yes, sir. sir. पल्लवी, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो ओके, तो हमने आपका रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ाई किया, ठीक है ना? ओके, अब हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। के अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम के की वाली पढ़, के मतलब क्या? रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। हेलो, हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नो सर। ओके ओके, सर। अभी देखो, अभी हम ना जो रेट कांस्टेंट है उसका कुछ मतलब बोलते हैं उसको कुछ खासियत है। वो क्या खासियत है? आप ये जो 5 पॉइंट, ये जो 4 पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं चाहता हूँ कोई एक बच्चा इसको पढ़े करके। अब मैं चाहता हूँ तनुजा चौधरी, आप प्लीज पढ़िए जरा इसको। तनुजा चौधरी, पहला पॉइंट पढ़िए, पहला पॉइंट पढ़िए। Greater the value of rate constant, faster in the reaction. हाँ, अब सपोज करो, मान के जब क्या होगा, अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देंगे, क्या बोलेंगे आपको? क्वेश्चन ऐसा बोलेंगे, आपको ऐसा बोलेंगे के कितना, आपको ऐसा बोलेंगे K1 क्या देंगे आपको? बोलेंगे 0.52। ये क्या आपका एक अननोन नंबर है, इसे बोलेंगे एक रिएक्शन है जिसका K1 कितना रहा है? 0.52 आ रहा है। दूसरा रिएक्शन क्या आपका K2 है, उसका क्या वैल्यू आ रहा है? उसका आ रहा है 1.73, ठीक है ना? तीसरा एक रिएक्शन है, उसका रेट क्वेश्चन कितना है? K3 है, और उसका वैल्यू कितना आ रहा है? 5.71 आ रहा है। आपको एग्जाम में क्या, एंट्रेंस में क्या पूछेंगे? आपको ये बोलेंगे इन तीनों रिएक्शन में से कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा? तो क्या क्या बोला मैंने? जिसका ज्यादा के का वैल्यू होगा, रिएक्शन उतना ज्यादा फास्ट होगा। तो क्या होगा? सबसे फास्ट कौन सा होगा बच्चों? K3 वाला केस होगा आपका, K3. Yes, सबसे sir. ज्यादा फास्ट होगा। समझ गए ना? तो और एक बात, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए होते, तो ये जो पॉइंट है इसको आपको प्रॉपर्ली असाइन करना, ठीक है ना? तो पहला वाले को ये ध्यान करो, कौन सा? ये वाला, दैट इज ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन। मतलब कि जितना ज्यादा के ज्यादा होगा, रिएक्शन के साथ ज्यादा फास्ट होगा। ओके, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे सुहाना बेटा, सेकंड पॉइंट पढ़िए जरा। सुहाना, सेकंड Yes, पॉइंट sir. पढ़िए जरा, कम ऑन जी बच्चा। Each reaction has a particular value of rate constant at a particular temperature. हाँ, इसका मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, क्या है? ईच रिएक्शन हैज द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब क्या? अगर मैं टेम्परेचर क्या करता हूँ? चेंज कर रहा हूँ, अगर क्या रहा, मैं टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूँ, तो क्या मेरा रेट कांस्टेंट चेंज हो रहा है? तो आप क्या बोलोगे? यस, हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों? आप खुद बोलो। Yes, sir. पढ़ा एकदम सही। तो क्या बोला है? ईच, क्या बोला है? ईच रिएक्शन हैज द पर्टिकुलर Yes, sir. वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब क्या? अगर मैं टेम्परेचर घटा रहा हूँ या बढ़ा रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा? मेरा वहां पे रेट कांस्टेंट में कुछ फर्क पड़ेगा। समझ गया बच्चा? ओके, Yes, sir. अब मैं Yes, चाहता हूँ sir. थर्ड पॉइंट। Yes, sir. थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे रश्मि बेटा, रश्मि राणा, थर्ड पॉइंट पढ़िए। Yes, sir. पढ़िए थर्ड पॉइंट बच्चा, कम ऑन। So the value of rate constant for the same reaction changes with temperature. ओके, तो क्या बोला है? सिंपल सी बात है, अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ तो क्या होगा? मेरे रेट क्या होगा? वो भी आपका चेंज हो रहा है। वो सेम पॉइंट हमने पढ़ा इसके बारे में। और फोर्थ पॉइंट पढ़िए बच्चा, रश्मि, फोर्थ पॉइंट पढ़िए, वापस पढ़िए जरा। Yes, sir. The value of rate constant for a reaction doesn't depend upon the concentration of the reactants. हाँ बच्चा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी पॉइंट है ना? किसकी बात करें? के की। किसकी बात करें? के की बात करें तो के क्या आता है? के आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो आपका कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऊपर डिपेंड नहीं करता। सपोज करो एग्जाम में क्या बोलेंगे आपको? ऐसा बोलेंगे एक रिएक्शन है, उसका मैंने कंसेंट्रेशन 10 गुना कर दिया, तो क्या मेरा के दैट इज रेट कांस्टेंट चेंज होगा? आपका क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा No, नहीं, sir. तो आपका चेंज नहीं होगा। हाँ देखो, स्पीड देखो यहाँ पे ना, स्पीड और रेट कांस्टेंट दोनों अलग अलग टर्म है। अगर क्या होता है, अगर मैं कंसेंट्रेशन चेंज कर रहा हूं तो मेरा स्पीड चेंज हो सकता है। क्या?
जो मेरा रिएक्शन है, रिएक्शन का मेरा स्पीड चेंज हो सकता है, लेकिन Speed जो मेरा change रेट हो सकता कांस्टेंट है, लेकिन के दैट इज रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, किससे? कंसंट्रेशन चेंज कर। तो ये आपका जो फोर्थ पॉइंट है, ये आपका आईएमपी, ये आपका आईएमपी पॉइंट है, आपका फोर्थ पॉइंट। तो प्लीज इसको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसकी बात कर रहे हैं? रेट कांस्टेंट, मतलब कि के की बात कर रहे हैं, ये आपका के की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना बच्चों, रेट अलग है, ठीक है, रेट अलग है और आपका के अलग है। रेट क्या होता है? जो आपका रिएक्टेंट साइड की बात कर रहे हैं। रेट कांस्टेंट मतलब क्या? वो आपका कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ये कांस्टेंट, ये आपका कंस्टेंट जो चेंज नहीं करता, ये आपको ध्यान से लिखना है इसको, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। चलो बहुत बड़े बच्चों, कम ऑन, डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, Yes, sir. ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, और एक बात है, जो आपका जीरो ऑर्डर की बात, जब मैं आपको जीरो ऑर्डर की बात करता, ये देखो, ये आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन क्या एग्जांपल है, कौन सा? जो आपका H2 प्लस Cl2 क्या बना रहा है? HCl गैस बना रहा है। ये क्या होता है? इस हम क्या बोलेंगे? ये आपका जीरो ऑर्डर एग्जांपल है। और एक बात, आपका और एक मैं होमवर्क दूंगा, जो भी टेक्स्ट बुक में जितने भी एग्जांपल्स हैं, है ना, जितने भी एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल आपके नोटबुक में होना चाहिए। मतलब क्या एग्जांपल का? कभी क्या होगा, आपका एग्जाम ऐसे पूछेंगे, ये रिएक्शन दे देंगे, आपको ये बोलेंगे ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर। अगर आपको पता होगा तो क्या आप कर सकते हो? आप डायरेक्ट टिक मार्क कर सकते हो कि ये मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा? H2 प्लस Cl2 gives 2HCl, कैसा होगा? ये मेरा आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है ना। और ये कैसे पता चला बच्चों? ये मुझे पता चला एक्सपेरिमेंट, कैसे पता चला मुझे? एक्सपेरिमेंट से पता चला, ठीक है बच्चों, ओके ना। अब देखो बच्चों, अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि ये जो पहला इक्वेशन है, इसका मुझे रेट क्या लिखा, मुझे रेट एक्सप्रेशन, तो कैसे लिखता हूं मैं? ऐसे लिखूंगा, दैट इज रेट एक्सप्रेशन। कैसे लिखूंगा बच्चों? मैं ऐसे लिखूंगा, दैट इज रेट इज इक्वल टू k टाइम्स H2 के पावर 0 एंड Cl2 की पावर 0। क्यों 0 लिखा मैंने? बिकॉज ये कैसा है आपका? ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो पावर क्या होगा? 0 होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? आ रहा है? Yes, sir. और मुझे ये बताओ, किसी भी चीज के ऊपर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या आता है? 1, है ना? 1. आता है। तो आप क्या बोलोगे? आप ऐसा बोलोगे, दैट इज रेट इक्वल टू क्या होगा? वो आपका के के बराबर। मतलब क्या होगा? आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? जो आपका जीरो ऑर्डर है, जो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वो आपका रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, और क्या होगा? वो आपका रेट इक्वल टू के बराबर हो जाएगा। समझ गए? ओके। यस सर। Yes, sir. यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज आप मुझे पूछ सकते हो। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को एवरेज रेट निकालना, या तो क्या बोलते हैं, एवरेज रेट निकालना, डिफरेंशियल रेट निकालना, रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता कंसंट्रेशन क्या होता है, मुझे पूछ सकता है, तो मैं आपको भी हेल्प करने रेडी हूँ। ओके, किसी को डाउट है? सर अगर डाउट, हाँ बोलो, हाँ मुस्कान बोलो। सर इसका फर्स्ट वाला पार्ट फिर से समझाना। कौन सा वाला? रेट कांस्टेंट वाला H2 पहला पॉइंट। यस सर। ओके, ये एग्जांपल है बच्चा, ये ना, ये जो है आपका एग्जांपल, ये मैंने आपका टेक्स्ट बुक से लिया है, ये नीचे आप पढ़ोगे, अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि कहाँ से, तो टेंशन मत दो, अभी नीचे आएगा, ठीक है। चलो यस सर। ओके, अब देखो, ये हमने क्या लिखा, ये मैंने आपका यूनिट लिया, आपका रेट लॉग का यूनिट, क्या है आपको? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। अब देखो, ये क्या आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट है। अगर आपको मान के चलो कोई रिएक्शन दिया होगा, आपको पूछेंगे ये आपका कौन सा ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या होगा? आपको ये यूनिट देना पड़ेगा। अगर मान के चलो ये यूनिट होगा मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, मान के ऐसा कुछ दिया होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स दिया होगा, तो आपको क्या लिखना है? ये कौन सा होगा? ये होगा आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। और क्या होगा? आपको दिया होगा आपका सेकंड इनवर्स दिया होगा,
तो क्या होगा, ये होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है ना बच्चों। और ऐसे दिया होगा आपका मोल इनवर्स, लीटर और सेकंड इनवर्स, तो क्या होगा, कैसा होगा बच्चों, वो आपका होगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। समझ बच्चा, ओके डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. देखो हम ऑर्डर कैसे, हम ऑर्डर निकालते हैं, जो भी रिएक्टेंट साइड है, जो भी आपका रिएक्टेंट साइड है, उसके पावर में जो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मुझे ऑर्डर रिडक्शन मिलेगा, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, आपको और पता चलेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे ये क्वेश्चन जल्दी खत्म कर लो। कम ऑन बच्चों, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इसका आंसर निकालो। क्या लिखा है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द रेट एक्सप्रेशन दिस, मतलब ए का ऑर्डर क्या होगा मुझे बताओ, ए का ऑर्डर क्या होगा, मैं चाहता बताओ। कौन जो लिख के हो जाए तो प्लीज अब हैंड रेज करना, मैं उनसे पूछूंगा। जिसका हो जाए मैं बताऊं, मुझे हैंड रेज कर पूछूंगा। ए का रेट क्या आंसर, रेट के वैल्यू क्या आएगा, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है वो आपका। साहिल का आंसर आ गया, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया साहिल। मुस्कान आपका हो गया, साहिल और बाकी बच्चे ट्राई करो ना, ऑर्डर कैसे ट्राई कर रहे हो। जसन ठाकुर एकदम ओके, ट्राई करके देखते हैं, एकदम सही। क्या सबका 2 आ रहा है क्या सबका 2 आ रहा है। Sir. तो ऑर्डर Yes, कैसे, sir. तो ऑर्डर Yes, कैसे निकालेंगे, sir. ऐसे निकालेंगे a टू द पावर क्या यहाँ पे 1/2 और क्या यहाँ पे b टू द पावर 3/2। तो क्या कैसे होगा बच्चों, आप कैसे क्या करोगे, इसको क्या समझो, इसको मानो x, इसको मानो y, पावर है उसको ऐड करो, क्या आएगा 1/2 प्लस 3/2। बेस से में पावर का ऐड कर क्या होगा 4/2, कैंसिल कितना आएगा आपका 2 आंसर। तो कैसा ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, कैसा आपका ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब मैं बताओ बी वाला, बताओ बी वाला जल्दी करो बच्चों, बी वाला करो, कम ऑन, बी वाला करिए बच्चा, कम ऑन। Sir, 1/2. 1/2 half order आया है। ओके, एक बार ट्राई करते हैं। ओके, सेकेंड चेक करते हैं आंसर आता है आपका। जिसके हाँ पहला तो आई गेस इजी है, पहला तो इजी होगा, ऐड करना आपको आंसर आ जाएगा, राइट। जिसका भी आंसर आ गया आप चैट बॉक्स में टाइप करो, जिसका भी आंसर आ चुका है वो चैट बॉक्स में टाइप करो। जसन का आंसर आया 1/2। ओके, चेक कर लेते बच्चा, चेक करते Sir, हैं। 1/2 ओके, चेक करते बच्चा, तो कैसे करेंगे, अगेन ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 3/2 प्लस -1 होगा तो क्या होगा 3/2 -1 क्या आएगा 3/2 अपॉन 2, तो क्या आएगा आंसर 1/2। तो क्या आएगा आपका, हाँ तो क्या आपका 1/2 क्या आपका आंसर है। क्या हार्ड है, इजी है ना बच्चों, Yes, इजी है कि sir. नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो, अब एक टर्म दिख रहे हैं अभी हम टर्म देखेंगे ऑर्डर और मॉलिक्यूलर के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम, ऑर्डर और मॉलिक्यूलर के बीच में डिफरेंस क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक काम करते हैं, उसके पढ़ने से पहले ना एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं आपको अच्छा और मजा आएगा। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि जो पहला वाला क्या लिखा है पे, लिखा है क्वेश्चन दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। पहला और सेकंड का, पहला आपको ये बताना, जो पहला वाला है और सेकंड वाला है, ये आपका कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, ये आपका कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। पहला नहीं, सेकंड ऑर्डर बोला नहीं है, हैंड रेज करो, हैंड रेज करना है, हैंड रेज करना है, बोला नहीं है, हैंड रेज करना है। शिवांश बता बच्चों, क्या आंसर आएगा इसका शिवांश। सेकंड रो क्यों आएगा बच्चों, सेकंड रो क्यों आएगा सर? क्योंकि इसके यूनिट्स लीटर पर मोल पर सेकंड है। एकदम से, क्या है इसका लीटर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स, किसका होता है ये आपका सेकंड, किस आपका ये आपका सेकंड इनवर्स होता है। अब सेकंड वाला जो आंसर है मुझे बताएंगे मुस्कान बच्चा, सेकंड क्या होगा, सेकंड कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर क्या होगा Sir, ये पहले वाला सेकंड ऑर्डर 2 है, पहले वाला ऑर्डर 2 है, सेकंड वाला क्या ऑर्डर होगा, उसका यूनिट देखो, यूनिट क्या है यहाँ पे लिखा है, यूनिट क्या लिखा है आपका सेकंड इनवर्स। yes, sir. तो सेकंड इनवर्स किसका यूनिट होता है, दूसरे बच्चे ट्राई करो, बच्चे कौन, पल्लवी बताओ क्या आंसर आएगा इसका, फर्स्ट क्या आंसर आएगा इसका, ये इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर आएगा फर्स्ट ऑर्डर।
अब कैसे पता चला बच्चों, अगेन यहाँ से देखो कहाँ से पता चला, ये टेबल से पता चला। ये दिया टेबल, देखो इस टेबल को देखो, ये जो टेबल है इस टेबल को आपको मोस्ट, ये आपका कैसा, ये आपका मोस्ट आईएमपी, ये कैसा आपका मोस्ट आईएमपी टेबल है, ये आपका मोस्ट आईएमपी टेबल, ठीक है ना, समझ गए बच्चा? डन? मुस्कान आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, डन ये वाला पार्ट, की कुछ दिक्कत है अभी भी? No, sir. No, sir. No, sir. ओके No, sir. ओके, चलो चलो ठीक है, चलो इसका है ना, इसका देखो, इसका है ना एक, इसका है ना एक आता है जनरल इक्वेशन, क्या आता है, एक जनरल इक्वेशन आता है, वो आपको होमवर्क है, आपको है ना रिएक्शन मतलब कि कोई भी ऑर्डर का यूनिट कैसे निकालते हैं, एक जनरल फॉर्मूला आता है। मैं चाहता हूं कि आप बच्चों ट्राई करके बताना कि इसका एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है, काफी सिंपल है, आपको आराम से पता चल जाएगा, ठीक है? Yes. Yes, sir. ओके, ये हमने कर लिया। ये क्वेश्चन ट्राई करो बच्चा, ये लास्ट क्वेश्चन ट्राई करो, कम ऑन। जिसका हो जाए प्लीज हैंड रेस करना, जिसका हो जाए हैंड रेस करना बच्चा, कम ऑन। जिसका हो जाए हैंड रेस करना बच्चा, सिंपल है, काफी सिंपल रिएक्शन है। कार्तिक, तनुजा का हो गया। तनुजा बेटा क्या आंसर है आपका, बच्चा आया? तनुजा बेटा क्या आंसर है आपका? मोहित, आर्यन, क्या निकला ऑर्डर, क्या निकला आपको? निकला ऑर्डर, निकालना है ऑर्डर, तो बहुत सिंपल है, क्या करते हैं, लिखो सारे बच्चे लिखो, ठीक है ना, लिखने का प्रैक्टिस आपको आना चाहिए। अंजलि बोलो क्या आंसर है? 3/2. Sir, 5/2. 5/2. मतलब क्या होगा, 1/2 प्लस क्या होगा, आप क्या करोगे, 5/2. 4/2, तो क्या है आपका 5/2, और 5/2 मतलब क्या होता है, 2.5 है ना, Yes, sir. या तो 2.5 बोलो या तो 5/2 बोलते, इसका आंसर क्या है, इसका ऑर्डर क्या होगा आपका, 5/2 इसका ऑर्डर होगा, क्या होगा, 5/2 इसका ऑर्डर होगा। समझ गए? मजा आ रहा है ना Yes, बच्चों? sir. रियल पार्ट में? Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अभी क्या करते हैं, अभी हम ना मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। तो ये वाला पार्ट कौन पढ़े सर, मुझे कौन पढ़ना चाहिए, मुझे प्लीज बताओ, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा, हैंड रेस करो, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? पहला पॉइंट पढ़ेंगे आर्यन। आर्यन बेटा पहला पॉइंट पढ़िए जरा, पहला पॉइंट पढ़िए। Order of reaction is the sum of the concentration terms on which rate of reaction actually depends. नीचे पढ़ो, नीचे पढ़ो उसको, और नीचे पढ़ो उसका, It is also defined as the sum of the exponents of the molar concentration in rate of law equation. एकदम सही। तो क्या होता है, ये आपका होता है आपका ऑर्डर रिएक्शन, वो होता है। अब मॉलिक्युलरिटी पे पढ़ो बच्चा, मॉलिक्युलरिटी पढ़ो, मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, पढ़ो मॉलिक्युलरिटी। Molecularity of a reaction is the number of atoms, ions, and molecules that must collide with one another to form products in the chemical reaction. हाँ, तो मतलब क्या, अब देखो मान के चलो, अब मान के चलो क्या हो रहा है आपका, दो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपका, दो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक रिएक्शन बन रहा है, तो वहां पे मॉलिक्यूल कितना होगा, मॉलिक्युलरिटी कितना होगा, 2 हो, कैसा होगा, 2 होगा। मतलब क्या होगा, क्या हुआ आपका, एक एटम आया, दूसरा एटम आया, टकराया और एक प्रोडक्ट बन गया। तो कितने मॉलिक्यूल टकराए बच्चों, 2 टकराए, तो इसका मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा आपका, 2, कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है ईशान, समझ में आया पार्ट, ईशान समझ में आया? Yes, sir. मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी कैसे होता है बच्चों, जितने एटम्स टकरा रहे हैं वो क्या होगा आपका, मॉलिक्युलरिटी होगा। लेकिन ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर कहां से मिलता है हमको, एक्सपेरिमेंट से मिलता है। और क्या होता है, जो भी आपका रिएक्टेंट है उसको जो पावर है, उस पावर को ऐड कैसे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको मॉलिक्युलरिटी मिलेगा, सॉरी ऑर्डर मिलेगा। लेकिन मॉलिक्युलर क्या होता है आपका, जितना कंबाइन टकराता है उसका मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं, ठीक है ना? ओके, अब पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पढ़ो बच्चा, सेकंड ईशान, सेकंड में पढ़ो, ईशान सेकंड पढ़ो, गौतम पढ़ो। Fractional as well as zero. हाँ, क्या लिखा है, इट कैन बी फ्रैक्शन और एज वेल एज जीरो। क्यों, हमने क्या पढ़ा, जीरो ऑर्डर पढ़ा, और आपका हमने ऐसा भी रिएक्शन देखे जिसमें क्या कैसा आपका फ्रैक्शन, मतलब कि आपका पॉइंट में भी आंसर आ रहा है। अभी देखा हमने
5.2 आ रहा है, 3.2 आ रहा है, राइट, 3.5 आ रहा है, ऐसा कुछ आंसर आता। तो क्या हमने क्या देखा, मोलर होगा आपका, इट कैन बी फ्रैक्शन और एज वेल एज जीरो भी हो सकता है। लेकिन जो आपका मॉलिक्यूलरिटी है क्या होगा, इट कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शन, कभी भी आपका जीरो या फ्रैक्शन नहीं होगा। ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका आईएमपी पॉइंट है, ये भी आपका आईएमपी पॉइंट है। ओके बच्चा, डन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे सुहाना। सुहाना बेटा थर्ड पॉइंट पढ़ी जरा, उसके बाद आस्था, उसके फोर्थ पॉइंट पढ़ेगी आस्था। कम ऑन। हाँ It is an experimentally determined term. हम्म, It is थियोरेटिकली theoretic डिटरमाइंड। term. तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पहले से बोल रहे हैं, ऑर्डर क्या होता है वो आपका हम निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। लेकिन मॉडल कैसे हो सकता है, वो आपका निकाल सकता है आपका थ्योरी, वो आपका थ्योरी से निकाल सकते हैं। सच बड़ा बच्चा, ये भी काफी सिंपल है, आपको इजी वाला पार्ट होगा। ओके चलो फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे आस्था बेटा। आस्था बेटा फोर्थ में पढ़ो जरा, आस्था फोर्थ पॉइंट पढ़ो जरा बच्चा, कम ऑन। Order of reaction is applicable to elementary as well as complex reactions. ओके अब यहाँ पे एक टर्म देखो, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा एलिमेंट्री। एलिमेंट्री मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री मतलब वो होता है जिसे हम बोलते हैं सिंगल स्टेप, क्या बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन, क्या बोलता है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री मतलब क्या होगा आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब क्या होगा, ऐसा रिएक्शन जो क्या होता है आपका दो से ज्यादा स्टेप होता है, उससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या होगा, एक रिएक्शन खत्म होने के लिए उसको दो से ज्यादा स्टेप लग रहे हैं, मतलब कि पहला स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप खत्म हो रहा है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। समझ गए बच्चा, समझ गए। Yes, तो sir. ऑर्डर Yes, कैसे होता है, Yes, ऑर्डर sir. Yes, sir. ऑर्डर आपका एलिमेंट्री भी होता है और आपका कॉम्प्लेक्स भी होता है। एलिमेंट्री मतलब क्या, सिंगल स्टेप रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होगा, दूसरे मतलब कि आपका मल्टीपल स्टेप भी होगा। ठीक है ओके, ये पॉइंट पढ़ो बच्चा आस्था, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ो। मॉलिक्यूलरिटी Molecularity is applicable only to elementary reactions. ओके, तो अब क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर तो वो आपको होता है एलिमेंट रिएक्शन पे लगता है, लेकिन हाँ कभी कभी वो कॉम्प्लेक्स में लगता है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स में कब लगेगा, कॉम्प्लेक्स में कब लगेगा, जो उसका स्लो स्टेप होगा, जो भी उसका स्लो स्टेप होगा वो क्या होगा, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। इसको लिख देना, जो आपका मॉलिक्यूलरिटी है वो कभी कभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो क्या होगा, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करेगा। समझ गए इतना पार्ट, डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, तो sir. बच्चों तो आज इतना काफी है, ठीक है ना, हम उसको हम बाद में आगे पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, खाली ये टॉपिक, ये थोड़ा सा पॉइंट बचा है, टाइम भी हो गया है। और देखो बच्चों, कुछ होमवर्क है वो भी मैं बताता आपको, ठीक है ना, कुछ होमवर्क वो बताता हूँ। देखो ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका होमवर्क होगा। डोंट वरी, मैं आपको पीडीएफ सेंड ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप कर सकते हो, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। Yes, ओके sir. Okay, दो आपका sir. होमवर्क है, दो आपका होमवर्क है, आप ट्राई करना, अगर नहीं आता तो जब हम वापस मिलेंगे तब हम उसको वापस करेंगे। हाँ हाँ बच्चा, अभी आपका Okay, नोट्स, अभी मैं आपको नोट्स, अब देखो बच्चों, और एक बात बच्चों, और एक बात, अभी मैं क्या करूंगा, इस चैप्टर का पूरा फुल नोट्स, इस चैप्टर का फुल नोट सेंड कर दूंगा, इस चैप्टर का पूरा सोल्यूशन सेंड कर दूंगा, और आज हमने जो पढ़ा किया है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। Yes, Done? sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. आज से क्लास में मजा आया बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.